अच्छा भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट बहुत से लोगों ने कर ली है, ये ली। तो ये मुश्किल असाइनमेंट इतनी नहीं थी, बहुत इजी थी। ऐसी है भाई। अब लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था इमेज के ऊपर। इमेज का टैग हम यूज कर रहे थे और सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ सेट की थी। तो उसी कोड को ओपन करते हैं और उस पर काम स्टार्ट करते हैं। जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने वेबसाइट पे कुछ काम कर रहे थे, ऐसा ही है ना भाई। एक वेबसाइट स्टार्ट की हुई थी और उसके ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें होम पे क्लिक करते हुए होम आ रहा था और सर्विसेज ये सब। अब हम चाहते हैं कि गैलरी के पेज के ऊपर मल्टीपल इमेजेस को दिखाना है। गैलरी के पेज के ऊपर मल्टीपल इमेजेस के लिए हमने सिंपल किसी भी इमेज को शो करने के लिए आप IMG का टैग यूज करते हो, SRC, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोर्स। क्या आप इसको लोकेशन बताते हो, आपने इमेज कौन सी यूज करनी है। जैसे हमने बोला SMIT हैदराबाद की पिक्चर लगानी है, तो हमने ये जगह पिक्चर डाली। यहां जाके कोई भी डाल देते हैं पिक्चर, ये डाल देते हैं, ये डालते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहां जाके इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक बहुत बड़ी है, तो अभी के लिए हम डायरेक्ट इस लिंक को यूज करते हैं। तो हमारे पास ये एक पिक्चर लगी हुई आ गई, सही है भाई। अब इमेज का जो टैग है, ये आपके पास अनपेयर टैग है। कौन सा टैग है? अनपेयर टैग। इसको बंद करने की जरूरत नहीं होती, अनपेयर टैग है। और दूसरी चीज, इसका बिहेवियर हैज अ इनलाइन टैग होगा। इनलाइन का मकसद अपने साथ किसी और को आने देगा। जैसे ही मैंने इसके साथ एक और पिक्चर लगाई और इसको अब हमने चेक किया, तो एक साथ दोनों पिक्चर्स आ गई। समझ आ रही है भाई? क्योंकि इमेज का टैग अनपेयर है। अनपेयर क्यों बोल रहे हैं? कि सिर्फ ओपन किया है, कहीं पर क्लोज नहीं हो रहा, कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा। दूसरा, इसका बिहेवियर कौन सा है? इनलाइन टैग, अपने साथ किसी और को आने देता है। ऐसे ही है ना भाई। दो पिक्चर्स एक साथ आ गई। इसी तरह अगर मुझे तीसरी पिक्चर भी लगानी है, सिंपल। अच्छा, ये ऑल्ट, ALT, ऑल्ट का मतलब अल्टरनेट। इसका मकसद यह है कि अगर लिंक गलत हो जाए, मतलब ये लिंक जो सी है मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, तो अब यूजर को दिखाना है कि भाई, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास सेव हुआ, यहाँ जाकर थोड़ी लिंक चेंज कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ दिखाना था कि भाई एक पिक्चर थी जो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो आप इस चीज को करने के लिए यूज करते हो ऑल्ट SMIT न्यू कोर्स। अब जो इसके अंदर हम लिखेंगे, आप देख रहे हो यहां पर शो हो गया कि यूजर को ये पता लग गया कि भाई यहां कोई पिक्चर थी जो अभी नहीं शो हो रही। सबसे एक मिनट, इसको हम देखने के लिए यहां BR का टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा टेक्स्ट। तो ये आप देख रहे हो BR का टैग को, एक इमेज का सैंपल बना हुआ आ गया, ताकि यूजर को पता लगे कि यार यहां पर कोई पिक्चर थी जो अभी नहीं शो हो रही। तो आप ऑल्ट में, ऑल्ट का काम है अल्टरनेट। ये तब चलता है अगर इमेज का पाथ गलत होगा। इमेज का पाथ का मकसद कि जो आपने लिंक दी है वो गलत होगी। अब भाई इसके बाद अगर मैं B का टैग लगाऊं और इसमें लिखूं हेलो, तो आपका ये आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई यहां पर ऐसा शो कि यहां पर अगर पिक्चर का पाथ गलत था तो यूजर को नजर आए कि भाई ये पिक्चर जो थी ना वो गलत है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल्ट। ऑल्ट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट में आप जो लिखोगे टेस्ट न्यू इमेज। तो अब जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहां लिखा आ रहा है कि भाई यहां पर कोई इमेज थी जो अभी है नहीं। सही है भाई। ये तब काम करेगा अगर, अब जैसे यहां पे क्यों नहीं शो कर रहा, अगर मैं यहां पर भी लिखूं, इसके ऑल्ट में भी जाकर इमेज का टैग है, एक इमेज के टैग के अंदर
ऑल्ट में जाके लिखा मैंने न्यू इमेज, ये लिखा हुआ आएगा? क्यों नहीं लिखा हुआ आएगा? क्योंकि इसका पाथ, जो पाथ हमने दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर पाथ सही होगा तो ये अल्टरनेट काम नहीं करेगा। देखो अल्टरनेट का मकसद क्या है? एक रास्ता खराब है, यहां से मत जाओ, यहां से जाओ, है ना भाई अल्टरनेट। नहीं, ऑल्ट में आप यहाँ पिक्चर नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट, आप इस चीज को हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं। कैसे कि अगर ये सोर्स आपको नहीं मिलती, अगर इसका डेटा नल आता है कि ये पिक्चर नहीं मिली, तो आप इसकी जगह बाय डिफॉल्ट एक पिक्चर लगा देना। हाँ, वो सिंपल कंडीशन से, इफ एल्स से। अभी ऑल्ट में हैज अ टेक्स्ट जाएगा, ये हैज अ टेक्स्ट दिखाएगा। ये तब चलेगा जब क्या चीज गलत होगी? पाथ गलत होगा। अब अगर मैं ये सोर्स का पाथ उठाकर यहां पे लगा दूंगा, अब बताएं ऑल्ट शो होगा? क्योंकि अब ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल सेम है। अगर पाथ सही होगा तो इमेज शो होगी। अगर जी देखिए, इमेज का टैग है IMG कि इमेज को शो करवाने के लिए। SRC क्या है कि आपकी लोकेशन क्या है, पिक्चर कहां पर पड़ी है, जो आप, अब वो आपकी डिवाइस से भी हो सकती है, वो आपके इंटरनेट से भी हो सकती है। अभी ये जो लिंक हमने यूज की है, ये लिंक इंटरनेट वाली लिंक है। इमेज का टैग क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये अनपेयर टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और उसके बाद ये ऑल्ट क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मकसद कि अगर सोर्स की लोकेशन, अगर ये सोर्स का पाथ गलत होगा तो अल्टरनेट चलेगा। जैसे पाथ में ये लिखा हुआ है, मैं ये सब हटा दूं, अब बताओ ये पाथ सही है? जब ये पाथ सही नहीं है तो अब यहां पे शो करेगा न्यू इमेज, यहां कोई पिक्चर। जी नहीं, फिर आपके पास पिक्चर नहीं आएगी। फिर आप ये दिखाओगे ना कि भाई यहाँ पिक्चर थी, जिस चीज की पिक्चर थी वो नाम रखा जाता है। कि अगर ये आपका एंट्री टेक्स्ट की पिक्चर है तो आप यहाँ लगाओगे एंट्री टेक्स्ट पिक्चर, ताकि यूजर को लगे कि यहाँ कोई पिक्चर थी। क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, ये हम रन टाइम पे आज कुछ है, कल कुछ और होंगी, तो चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए एक तो है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, क्लाइंट आपको अपनी इमेजेस खुद देता है, आप इंटरनेट की इमेजेस यूज नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट का कॉपीराइट। अब ये अगर मैं अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा तो सिलानी मुझे, अगर सिलानी ने चेक कर ली तो वो मुझे लाजमी कॉपीराइट मरवाएगा, क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी ओनली सिलानी की है। अब वो बोलेगा भले आप जॉब करते हो, लेकिन हमारी चीज आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं? साइट का टैग लगाते हैं कि आपने पिक्चर कहां से उठाई थी, तो ताकि वो ब्लॉक ना हो सके। जी अब जो पिक्चर आपके पास है वो दूसरे डिवाइस में तभी हो पाएगी जब वो उसके सिस्टम में होगा। अगर उसके सिस्टम में नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो पब्लिश नहीं होगी। जब हम किसी भी चीज को होस्ट करते हैं, मतलब कहीं भी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो 7 इमेजेस भी होस्ट होती हैं। जितनी पिक्चर्स थी वो सब की सब भी होस्ट होंगी, ताकि कोई बंदा खोले वो एक्सेस हो सके। तो आप इमेजेस को भी वहां पे डालते हो, होस्ट करवाते हो, अपलोड करते हो। जी हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा रहा हूं। अब जैसे मुझे ये पिक्चर, ये वाली पिक्चर, इसको स्टोर करवाना है, जल्दी अप्लाई करें। वेब एंड मोबाइल के अंदर गलती हो गई है। अब ये पिक्चर हमने सेव करनी है क्योंकि हमारी सबसे पहली और आखिरी गलती है, ऐसी है ना। अच्छा, तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहां पर सेव करवा दी। अब देखिए, आप इस पिक्चर को कोशिश करना है, ये पिक्चर हमने रखी है, इसको कॉपी किया जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम अपने फोल्डर में जाएंगे, अपने फोल्डर में जाकर वेबसाइट के अंदर अब कोशिश करनी है कि आपने, क्योंकि आप एक रूल के मुताबिक काम कर रहे हो, पिक्चर जब भी रखोगे तो उसमें एक एसिड्स का फोल्डर बनाओगे। क्या बनाओगे? एसिड्स होते हैं जिसमें आप फ़ॉन्ट फैमिली भी रखोगे, अपने पूरी थीम भी रखोगे, वेबसाइट की थीम कैसी है, वेबसाइट में कौन कौन से आइकन लगे हुए हैं, वेबसाइट में कौन कौन सी इमेजेस लगी हुई हैं। तो आप मेन फोल्डर बनाओगे कौन से नाम से? एसिड से।
क्योंकि जैसे हमने बात की कि भाई हम तो कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हैं, तो कंपनी हमें रूल बताएगी कि भाई आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो हमें पहले ही रूल पता होना चाहिए कि जब भी वेबसाइट बनाई जाती है एक एसेट्स का फोल्डर बनाया जाएगा। एसेट्स, एसेट का मतलब कि पूरी वेबसाइट का मेन मवाद, क्योंकि पिक्चर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, आइकन्स बहुत ज़रूरी हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने एक एसेट्स का फोल्डर बना लिया। क्या कर लिया? एसेट्स का फोल्डर बना लिया। इसके अंदर जाकर न्यू फोल्डर बनाया इमेजेस। अभी के लिए क्योंकि हम इमेज यूज कर रहे हैं तो हमने एसेट्स के अंदर जाकर इमेजेस का एक फोल्डर बनाया। अब यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर आएंगे, फ़ॉन्ट फैमिली का फोल्डर आएगा, आइकन का फोल्डर आएगा, जितनी भी वेबसाइट्स में जो जो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे वो सब एसेट्स के अंदर आएंगी। तो एसेट्स का फोल्डर बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, इमेजेस में जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं करना कि अगर गैलरी की पिक्चर है तो भाई यहाँ पे लगा दो, ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, वो बोलेगा भाई ये क्या कोड किया हुआ है। गैलरी की पिक्चर हो, होम की पिक्चर हो, सब कहाँ पे आएगी? एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर। सही है भाई, एसेट्स का फोल्डर और उसके अंदर इमेजेस। अब मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है। सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा भाई इस फोल्डर में चेक करें। ये बोलेगा भाई मेरे पास तो एक फाइल पड़ी है। सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर निकल, इस फोल्डर से बाहर निकल, तो डबल डॉट स्लैश, उसके बाद कहां पर जाओ? एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ और ये पिक्चर उठा लो। तो अब ये जो पिक्चर हमने लगाई है ये आपके पास सिस्टम की पिक्चर है, ये आपकी रिलेटिव लिंक है, ये पब्लिश नहीं होगी। जब आप इसको अपलोड करोगे, होस्ट करोगे, तो ये पिक्चर भी साथ में होस्ट होगी ताकि यूजर, दूसरा यूजर इसको देख सके। मतलब जब हम पूरे अब जब अपलोड करोगे, आप पूरी वेबसाइट को अपलोड करोगे तो पूरी वेबसाइट में एसेट्स का फोल्डर भी साथ जाएगा, तो एसेट्स के अंदर इमेजेस पड़ी होंगी। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई कि आपने कोशिश करनी है एसेट्स का फोल्डर बनाना है। एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर ये आपने नाम रख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे तो लास्ट में हमें मुश्किल नहीं होगी। हम सिंपल क्या करते हैं, फाइलों के नाम भी गलत रखते हैं, इमेजेस भी गलत रखते हैं। जब कोई कंपनी में जाते हैं तो वो हमें बोलता है होम का पेज बना के दिखाओ, उसका मेन काम होता है हमारा स्ट्रक्चर चेक करना। हम क्या करेंगे, होम की इमेजेस भी वहीं पे डाल देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली भी वहीं पे डाल देंगे। तो वो आधे घंटे बाद इंटरव्यूअर आपका कोड देखेगा और आपको बोलेगा अल्लाह हाफिज़, आपको नेक्स्ट राउंड की तरफ मूव होने ही नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए एक मसला पैदा करने वाले हो। भाई आपका कोड स्ट्रक्चर उससे मैच नहीं करता। तो आपने अब कोशिश करनी है एसेट्स का फोल्डर, इमेजेस का। इसमें फोर्स इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, बोल रहा ज़्यादा इसलिए हूँ कि कोशिश करनी है कि आपने इस टाइप को लेकर चलना है ताकि हमें मुश्किल ना हो आगे जाकर। तो हमने एसेट्स का फोल्डर बनाया, इमेज का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये पिक्चर लगा दी। तो अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पिक्चर्स आ गई। इसी तरह अगर मुझे दूसरी पिक्चर लगानी है, जैसे ये, इसको कॉपी करते हैं, इस पिक्चर को सेव किया, क्योंकि जहां बैठे हैं उसकी मार्केटिंग तो हो, ऐसे ही है ना भाई। तो इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके डेस्कटॉप में गए, यहां जाकर आप यहां पर गए, इसके अंदर जाकर वेबसाइट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर दूसरी पिक्चर पेस्ट कर दी। अब यहां पर भी जाकर तीसरी इमेज पास करनी है, तो मैं सिंपल कैसे करूंगा, IMG SRC के अंदर सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर निकलो। अब आपको याद रहेगा कि भाई मेरी जितने भी इमेजेस होंगी सब कहाँ पे पड़ी होंगी, एसेट्स में। तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप कोड लिखोगे इजीली, स्ट्रक्चर वाइज कोड चल रहा होगा। अब पिक्चर कौन सी हमें यूज करनी है, सेकंड वाली, तो ये सेकंड वाली आ गई। यहाँ चेक करते हैं तो भाई ये सेकंड वाली पिक्चर आ गई। अब आप बोलोगे ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों गया, क्योंकि जब स्पेस खत्म होगा तो भाई फिर तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना भाई। अब मैं जूम आउट किया तो एक पिक्चर में 3 आ रही, अब जितना जूम होता जाएगा उस हिसाब से। लेकिन ये इमेज का टैग इनलाइन है, अपने साथ किसी और को आने देता है, अपने साथ किसी और को आने देता है, इमेज का टैग। उसके बाद हमारे पास, अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाके लगा देते हैं विड्थ हमने लगा दी 200। अब चेक करते हैं तो ये आपके पास इसकी विड्थ सेट होगी। हमने कहा भाई हाइट भी सेट कर दो, हाइट भी आपने सेट कर दी। ये सब की सब पिक्चर्स में यही सेम हाइट और विड्थ रख दी। यहाँ जाकर तो अब सबकी हाइट और विड्थ एक बराबर होगी। सही है भाई। तो कोशिश करनी है पूरी पूरी वेबसाइट में हाइट बड़ी या छोटी ना हो, सबकी सेम हो, ताकि यूजर को ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है।
आगे चले भाई। अब हमें ये करना है कि आपके पास, मैं ये चाहता हूं कि भाई एक बार हम पेंट पे ओपन करते हैं, जैसे कि यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस साइड पे पिक्चर हो, मतलब ये आपका पूरा टेक्स्ट है और यहां पर उस इमेज हो। आ रही है समझ भाई कि यहां पर इसके बारे में टेक्स्ट लिखा हो और यहां पे उसकी पिक्चर हो, फिर नीचे आकर यहां पर इमेज हो, यहां पर टेक्स्ट हो। समझ आ रही है भाई? तो अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पे जाकर इसके बाद हम BR का टैग लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो सके, नेक्स्ट लाइन पे जा सके। HR लगा देते हैं ताकि एक और लाइन लगी आ जाए। अब हमने कहा भाई यहां पर टेक्स्ट आ जाए, यहां पर पिक्चर आ जाए, तो हमने एक P का टैग दिया, इसमें पास कर दिया लॉरम, तो ये टेक्स्ट तो आ गया। इस टेक्स्ट के साथ साथ P के अंदर हमने एक इमेज पास कर दी। इमेज हमने अभी के लिए ये रख दी, हमने ये पाथ इसको बोला भाई यहाँ से जाओ बाहर, एसेट्स के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, ये आ गया। अब हमने चेक किया तो कुछ यूं करके आ रहा है। हमने कहा भाई इसके अंदर जाओ, यहाँ पर वर्टिकल, एक मिनट, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल मेरे ख्याल वर्टिकल अलाइन होता है यार, चेक करते हैं इसको क्या होता है। यहाँ जाकर बुक हमारे पास है, ये भी ऑल टाइटल, क्या यूज़ करते हैं यहाँ जाके, ये तो वैसे ही है, अलाइन, ओनली अलाइन यूज़ किया जाता है। हम गलत लगा रहे हैं भाई, सिर्फ ओनली अलाइन, और ये लगाएंगे किसके ऊपर, ये लगाएंगे इमेज के ऊपर। अब आप देख रहे हैं आपने सिंपल पास किया यहाँ पर अलाइन, अलाइन में मैंने क्या पास कर दिया, लेफ्ट, तो लेकिन हमें पिक्चर तो अच्छा चाहिए, कहाँ पे चाहिए थी, राइट साइड पे चाहिए था। तो ये अब आपके पास ये पिक्चर आ गई और ये क्या आ गया, उसका टेक्स्ट आ गया। थोड़ा सेट करने के लिए या तो पिक्चर का साइज कम कर देते हैं या टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी पिक्चर भी कम करते हैं, थोड़ी सी हाइट इसकी करते हैं 60 पिक्सल और विड्थ सही है, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल ज़्यादा कम हो गई है, इसको हम कर देते हैं 100। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास बराबर हो गया, इस साइड पे टेक्स्ट आ गया सारा के सारा, इस साइड पे इमेज आ गई। ठीक है भाई, ये हमने सिंपल क्या किया है, P का टैग रखा, P के टैग के अंदर अलाइन, क्या यूज किया, अलाइन, जिस साइड पर पिक्चर को लगाना है हमने क्या पास किया, राइट। इसमें अगर हम सेंटर पास कर रहे हैं तो इसका मकसद, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, सेंटर, मिडल और टॉप, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। पहले हम राइट और लेफ्ट को देखते हैं। लेफ्ट साइड पे अब हमने यहां पे पास किया क्या, अलाइन राइट, तो इमेज कहां पे चली गई, राइट साइड पे, टेक्स्ट सारा कहां पे आ गया, लेफ्ट साइड पे। अब एक चीज, अगर मैं इसको उठाकर यहां से बाहर रखूंगा तो भाई अब आपके पास डायरेक्ट ये सेट किया इसने और ये पिक्चर सेट की, तो इसका मकसद ये है कि भाई P के बाद P खुद ब खुद इसको जज कर लेगा। P क्या करेगा, खुद ब खुद इसको जज कर लेगा, लाजमी नहीं कि मैं यहां से उठाकर भाई इसके अंदर रखूं, ऐसा ही है ना भाई, वो खुद ब खुद उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रहा है। तो पिक्चर जब आपने राइट पेस्ट कर दी तो अब वो राइट साइड पे ही शो होगी। इसी तरह अब मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए, उसके अंदर पिक्चर ये वाली राइट साइड पे चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या पास कर दिया, लेफ्ट, और यहां पे आके P का टैग दे दिया, P का टैग तो है इसमें, टैग दे दिया। अब क्या हुआ, यहां पर टेक्स्ट यहां पे लिखा है, पिक्चर यहां पर है, यहां पर ये पिक्चर है और ये आपके पास टेक्स्ट है, सही है भाई। जहां पे पिक्चर चाहिए वो लेफ्ट और राइट, अभी सिर्फ पहले समझो लेफ्ट और राइट को,
लेफ्ट राइट पास करें तो पिक्चर कहां पे जाएगी? राइट साइड पे। अगर लेफ्ट पास कर रहे हैं पिक्चर कहां पे जाएगी? लेफ्ट साइड पे। जो वैल्यू पास करेंगे उस साइड पे वो मूव हो जाएगा। सही है। अब आपके पास उसके बाद एक चीज और, इस पी को हमने क्लोज किया, उसके बाद हमने एक नया पी दे देते हैं और उसके बाद एचआर का टैग हॉरिजॉन्टल रो, इसके अंदर हमने टैग दे दिया। अब देखें, अब आपने ये पिक्चर फिर से यहां से कॉपी करके यहां पे लगाई, अभी तो आउटपुट सेम ही आएगा। अब इसमें मैं अलाइन को चेंज करता हूं, अलाइन को करता हूं टॉप, अलाइन को मैंने क्या कर दिया? टॉप। तो इसका यह मकसद है कि एक लाइन का टेक्स्ट, एक लाइन का टेक्स्ट अपने साथ ऊपर लेके आएगा, बाकी टेक्स्ट नीचे रखेगा। अब एक टेक्स्ट में भले वो एक लेटर हो, अब देखो यहां पे जितने लेटर बन रहे हैं वो एक लाइन ऊपर रख रहा है, बाकी सबके सब नीचे लेके जा रहा है। ये हमने क्या पास किया? सिंपल, हमने इमेज को पी के टैग के अंदर इमेज को बनाया। इमेज के अंदर अगर मैं इसको उठाकर नीचे भी लगा दूं, मैंने नीचे लगाया, अब वो भाई ये आपका टेक्स्ट आया, इसके साथ एक लाइन लेके आएगा, इसके साथ एक लाइन अब वो लाइन छोटी हो बड़ी हो, अब जैसे ये आया, अब ये आप देख लो एक लाइन अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लेके आएगा। समझ आ रही है भाई सबको कि आपके पास एक लाइन यहां पर लेके आएगा इसके साथ। अगर मैं, और अब आपको बताया कि भाई अगर एक लाइन शो करवानी है तो आपने इमेज ऊपर रखी और बाकी टेक्स्ट नीचे रख दिया, तो अब एक लाइन इसके साथ आ गई, बाकी सब टेक्स्ट कहां पे मूव हो गया? नीचे। दूसरी इसकी वैल्यू होती है मिडल। दूसरी कौन सी वैल्यू होती है? मिडल, जो कि क्या करता है? सेंटर पे एक लाइन लेके आएगा, एक लाइन सेंटर पर लेके आएगा। समझ आ रही है भाई? तीसरी वैल्यू होती है बॉटम, जो कि क्या करेगा? सबसे आखिर में एक लाइन लेके आएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, एक लाइन यहां से होगी, बाकी सब उसके नीचे होगा। तस्वीर को आप बीच में लगा दोगे सेंटर, आपने पास किया सेंटर। अब आपके पास एक मिनट, जैसे मुझे ये सेंटर पे चाहिए, मैं अगर कहीं पे बीच पे भी पास कर दूं तो ये आपके पास, एक मिनट स्मॉल करते हैं, तो ये आपका इमेज कहां पे आ गई? सेंटर पे आ गई, जहां पे आपको पिक्चर शो करानी है, पैराग्राफ के बीच में। मतलब आपने बीच में पास कर दिया और बीच में आप भले ये मेरे ख्याल अलाइन पास करो ना करो, इसके बगैर ही काम हो जाएगा। सही है भाई? तो आपके ये पिक्चर आ गई सेंटर पे और बाकी साइड पे ये आ गया। जी जी, क्योंकि वो देखो HREF की फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। SRC है सोर्स, कि इसकी लोकेशन कहां पर पड़ी है। इमेज के अंदर SRC होता है, H रेफरेंस नहीं होता। ए के अंदर H रेफरेंस होता है, SRC नहीं होता। हर टैग की अपनी अपनी वो वैल्यू है, एट्रीब्यूट है। अगर मैं ये इमेज का टैग की जो SRC है ए में यूज करूंगा कुछ फर्क नहीं आएगा। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि भाई कैप्शन, आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे है ना भाई? अच्छा, ये तो हो गया, आप यहां पे सिंपल ऊपर से लगाओगे, एक इमेज ऊपर रखोगे, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। कैसे हो सकता है भाई? अगर मुझे ये करना है, ये पिक्चर सबसे ऊपर रखी मैंने, अगर सबसे पहले वाली स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई एक पिक्चर यहां पे आए, नीचे उसका टेक्स्ट आए, तो आप इसके बाद ये लगाओगे, फिर क्या लगा दोगे? BR के ब्रेक लाइन। तो अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ये टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है? एक मिनट, एक तो इमेजेस सब ऐसी हो गई हैं, यहाँ पे जाकर 2 HR लगाते हैं ताकि फर्क समझ आए। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर पिक्चर, उससे नीचे टेक्स्ट लगा हुआ आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसे आपने कवर कराई? BR का टैग, ब्रेक लाइन, क्या कर दिया? ब्रेक लाइन। दूसरा आपको बोल रहा है कि भाई इस तरह रखना है, इस तरह मैं कैसे रख सकता हूं? बॉटम वाला, बिल्कुल। आपने P को रखा, टेक्स्ट रखा, इमेज का टैग रखा, SRC के अंदर बोला एसेट्स में जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ और ये पिक्चर उठा लो।
अब जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ ये आ रहा है, हम चाहते हैं भाई ये बाय डिफॉल्ट कहां से आएगा, बॉटम से अलाइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, बॉटम। अगर मुझे इसको इस तरह लेकर आना है तो जहां पर भी आपने पेस्ट करना है वहां पेस्ट करो, वो सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद ये आपने कर लिया भाई, लाइन स्टार्ट में आए, लाइन सेंटर पे आए, या लाइन बॉटम में आए। सेंटर के लिए मिडल, टॉप और बॉटम 3 प्लेसेस हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कैप्शन, वो इसने दिखाई नहीं या है ही नहीं इसके अंदर, कोई बहुत ज़रूरी होता है। हाइट विड्थ, इमेज लगाया, एसआरसी लगाया, टाइटल, फिक कैप्शन, इमेज में टाइटल, एक मिनट में टाइटल चेक, टाइटल का तो टाइटल कहाँ पे, यहाँ पे था ना कहीं पर टाइटल, ये रहा टाइटल, ब्राउज़र विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एट्रीब्यूट एंड टूल टिप। अच्छा, टूल टिप के बाद टाइटल हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है क्या आपका डिस्प्ले होता है कंटेंट ऑफ दिस एट्रीब्यूट, पास करते हैं टाइटल। अगर इसको चेक करते हैं भाई टाइटल को क्या होता है, अच्छा इसके ऊपर जैसे ही माउस जाएगा ना, टाइटल का मकसद है कि पिक्चर क्यों है, SMIT न्यू कोर्स। अब देखिए, अब मैं जैसे ही इसको माउस लेके जा रहा हूं तो ये बता रहा है कि भाई पिक्चर का मेन काम क्या है, ये पिक्चर क्यों लगाई गई है। आपने सिंपल पास किया टाइटल, इससे पहले हमने एक एब्रीविएशन यूज किया था, एबर के अंदर भी टाइटल था, ऐसे ही है ना भाई। तो टाइटल ये करता है कि ये जब माउस यूजर इसके ऊपर लेकर आए तो इसका ये इमेज किस चीज की है, तो हमने कहा ये इमेज किस चीज की है, SMIT न्यू कोर्स की। तो अब जैसे ही यूजर इसके ऊपर माउस लेकर आएगा वहां पे इसको शो करा देगा। ये आप देख रहे हो एक लाइन लगी हुई आ रही है, तो ये कराने के लिए हमने टाइटल को यूज किया है। इसके अंदर यार एक चीज होती है फिक कैप्शन, ये रहा फिगर और फिक कैप्शन। अच्छा, तो अब हमने अक्सर देखा होगा, देखें तो इमेज का टैग तो समझ आ गया ना। बाय डिफॉल्ट अभी जो हाइट और विड्थ दे रहे हैं ये हम किस में दे रहे हैं, पिक्सल में। हम लोग ये जो बीच में लिखा हुआ है ना कि आपके पास, ये आपको बता रहा है कि आपको किस टाइप की पिक्चर यूज करनी चाहिए, आपको वेक्टर इमेज यूज करनी चाहिए। क्यों कि भाई वो लाइन पे बनी होगी, यूजर जब भी चाहेगा उसको जब जूम करेगा। अब वेक्टर के इमेजेस हम लोग कहां से उठाएंगे, फ्री पिक से भी यूज कर सकते हैं, और एक था अनस्प्लैश, उसको भी यूज कर सकते हो। तो अब आपके पास बस ये है कि वहां की इमेज जब भी जूम की जाएगी उसका पिक्सल फटेगा नहीं। लेकिन जो आपके मोबाइल का कैमरे से या फिर ये जो पिक्चर है, अब जैसे ये देखें इस वेबसाइट पे हमने लगाई, आप हम इसको जूम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसके पिक्सल फटते जा रहे हैं। तो ये क्योंकि यूजर तो चाहता है ना भाई कि वेबसाइट थोड़ी सी खराब करे और बोले कि भाई इसमें ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, रिपोर्ट करे। तो उससे बचने के लिए हम पिक्चर कौन सी यूज करेंगे, वेक्टर बेस। वेक्टर बेस पिक्चर या तो हमें ग्राफिक वाला बना के देगा, जिस क्लाइंट की वेबसाइट होती है वो आपको पिक्चर्स खुद प्रोवाइड करता है, या फिर आपकी कंपनी खुद बनवाती है पिक्चर्स, या फिर आप लोग अगर अभी के लिए आप यहां से उठाओगे फ्री पिक या अनस्प्लैश। अब जैसे मुझे यूज करना है, मैप लगाना है, मैप की पिक्चर, सिंपल सर्च किया मैप तो मल्टीपल मैप्स की पिक्चर आ गई। तो आपको जो लगानी है वो आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको ये वाली यूज करनी है लाजमी, आपको ये वाला मतलब इमेजेस वगैरह को यूज करना है ताकि हम लोग HD इमेजेस को यूज कर सकें।
नहीं, ये पिक्चर वैसे कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ये आपका ओपन सोर्स है, इस पर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे ये किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मल्टीपल लोग इसको अपलोड कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है हमारे पास फिगर। फिगर के अंदर सबसे मेन चीज आती है फिग कैप्शन। इसको हम यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहां जाकर आपने एक फिगर का टैग बनाया, फिगर के अंदर आपने एक इमेज दे दी, SRC एसेट्स में जाओ, इमेजेस को उठाओ और इस पिक्चर को उठा लो। और उसके बाद दूसरा है फिग कैप्शन। तो ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट स्पेस लेके आया और टेक्स्ट बिल्कुल इसके नीचे से आया। इसको मैं जितना जूम कर रहा हूं ना, ये देख रहे हो, यहां पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया कि आगे पीछे मूव हो। ऐसे है भाई, कोई भी मैंने मार्जिन लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही है ना भाई। लेकिन बाय डिफॉल्ट फिगर एक फिगर कैप्शन की सूरत में आता है कि ऊपर इमेज, उससे बिल्कुल नीचे उसका कैप्शन। सही है भाई। अक्सर आपने देखा होगा कि अब ऐसे थोड़ी होता है कि ये आपके पास इमेज लगी पड़ी है और उसके बाद ये टेक्स्ट है, इमेज के बिल्कुल नीचे टेक्स्ट होता है। अब जब मैं इसमें ज्यादा सा टेक्स्ट लगाऊंगा तो आपके पास डायरेक्ट पूरी इसने लाइन यहां पे कवर की हुई है। लेकिन लेफ्ट और राइट साइड से, ये आप देख रहे हो, लेफ्ट और राइट साइड से बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लेगा। ये आप देखो और ये देखो, इसको जितना आप जूम करोगे, ये आप देख रहे हो यहां से स्पेस अगर थोड़ा ज्यादा भी कर दें तो बाय डिफॉल्ट यहां से स्पेस लेगा। नेक्स्ट ये लेटर यहां पे आ सकता था ना भाई, लेकिन इस क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लेता है। फिग कैप्शन का फायदा क्या होता है कि आपके पिक्चर के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे वो टाइटल लगाता है। जो भी आपने टाइटल लगाया होता है उसके बिल्कुल पिक्चर। अब मैंने जैसे कि यहां पर कुछ भी टेक्स्ट लगा दिया, हेलो यूजर, तो आपका यहां पे लिखा हुआ आ गया हेलो यूजर, बिल्कुल इस पिक्चर के स्टार्टिंग में। तो फिग कैप्शन का ये काम है। फिगर इसको पूरा, अगर ये फिगर हम नहीं लगा रहे तो अब ये यहां से स्टार्ट होगा बिल्कुल। फिगर का कि भाई एक ये फिगर का काम है कि फिगर की सूरत में लेकर आओ और इमेज उसमें रख दी। अब फिग कैप्शन का काम है कि एग्जैक्ट इसके नीचे टेक्स्ट रखो जहां ये इमेज एंड हो रही है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। जी इसके अंदर स्टाइल से हम लगा सकते हैं, स्टाइल और वही मार्जिन से इसे कर सकते हैं, बाकी से नहीं कर सकते। मतलब वो ये कि अगर आप सीधे से स्टाइलिंग करो ना, मार्जिन 40 पिक्सल, तो ये आपके पास यहाँ से स्पेस ले रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके जितना ज़्यादा मूव कराऊंगा वो उतना ज़्यादा मूव हो जाएगा। इससे आप मूव करवा सकते हो, लेकिन अभी तक हमने ये तो सीखा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस इतना लेगा। फिगर का टैग का काम क्या है, एक फिगर की सूरत में दिखाना। अब देखें इसके बाद मैंने दूसरी पिक्चर लगाई, आपके पास दोनों पिक्चर एक लाइन में आ गई। सही है भाई। तो अब ये चीज पता लगी कि फिगर एक ब्लॉक लाइन टैग है। फिगर क्या है, एक ब्लॉक, अपने साथ किसी और को नहीं आने दिया, अपने साथ किसी और को नहीं आने दिया। यहां तक समझ आ गई भाई सबको। तो अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। इस चैप्टर के अंदर हमें इमेज का टैग का पता लग गया, हमें इमेज अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाना है वो पता लग गया, SRC का एट्रीब्यूट पता लग गया जिसका काम है सोर्स, और एक और होता है अल्टरनेट का मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट की इमेज की डिस्क्रिप्शन, कि अगर पिक्चर नहीं है तो वो शो करो कि पिक्चर कौन सी थी। उसके बाद आपके पास आप साइज किस तरह हैंडल करते हो, विड्थ और हाइट के हिसाब से। ऐसे ही है ना भाई, विड्थ और हाइट से हम साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने साइज दिया है ये कौन सी फॉर्मेट में दिया है, 100 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू दी है ये कौन सी फॉर्मेट में है, पिक्सल में। तो आपके पास अब अभी तक हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं, ये इमेजेस को शो कराने के मल्टीपल हैं। अभी तक हमने सिर्फ px देखा है। आप बोलोगे आपने px तो लगाया नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दे रहे हैं ये पिक्सल में ही है, जो वैल्यू हम दे रहे हैं ये किस में है, पिक्सल में। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपको
फोटोग्राफर यूज करना है कि आपको गिफ की पिक्चर्स यूज करनी है या कोई फ्लोट कलर मल्टीपल कलर्स की पिक्चर यूज करनी है, तो आप खुद सिंपल क्रिएट कर सकते हो या फिर उससे किसी से हेल्प ले सकते हो कि जो भी ग्राफिक का बंदा है उससे जनरेट करवा के आप यूज करो। क्योंकि वेबसाइट के अंदर इमेजेस जितनी अच्छी होंगी उतना, अब देखो अगर आप बात करते हो ओलेक्स की, ओलेक्स पर यूजर जब भी मूव होता है, ओलेक्स पे जाओगे तो इसकी पिक्चर्स आप देखो, आप जिस टाइप की भी अपलोड करो, आपके मोबाइल का कैमरा जैसा भी हो, वो जब अपलोड करता है तो उसको पिक्सल फॉर्मेट में करवाता है। देखो अगर तो वो किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं वो अगर आपने क्रिएट करवाई है ना तो मसला नहीं है, तो चैट जीपीटी पे हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, तो मसला नहीं है। आप अब देखो यहाँ पे चीज बताने का मकसद है कि ये जो इमेजेस आपने लगाई है, ये पिक्चर्स आप कोई भी यूज करोगे, वेबसाइट खुद ब खुद चेंज करती है। वेबसाइट आपने मोटरसाइकिल की पिक्चर खराब सी लगाई है, लेकिन ओलेक्स अपनी वेबसाइट को खराब नहीं करना चाहती, वो आपकी पिक्चर को एचडी में कन्वर्ट करेगी, फिर अपनी वेबसाइट पे लेके आएगी, क्योंकि उसको पता है भाई आप तो कुछ भी अपलोड कर सकते हो, आपके मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा तो नहीं होगा, या है आईफोन है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम ले लेंगे भाई इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो ये कोर्स ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर टेबल, इसको स्टार्ट करें भाई, बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो गिफ्ट लगाने के लिए ना आपको डायरेक्ट, क्योंकि गिफ्ट में कुछ चेंज नहीं करना होता, मैंने सिंपल लिखा गिफ्ट इमेज। अब कोई भी यहां पे अगर गिफ्ट हो रही होगी, जैसे ये कॉपी इमेज एड्रेस किया, क्योंकि ये आपने खुद बनानी नहीं है, ये आपको बनी बनाई मिलेंगी। यहाँ पे आए, कहाँ गया ये रहा ना, कहाँ थी ये आप देख लो, खुद ब खुद मूव होगी। क्योंकि हमें बस ग्राफिक वाले बंदे की जरूरत है, ये खुद ब खुद मूव हो रही है ना भाई मूव, तो आप इमेज में दोगे, क्योंकि वो आपको यही बोल रहा है, बुक में यही लिखा है कि भाई आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, आप उससे बनवाओगे और अपनी वेबसाइट में यूज कराओगे। वो आप जब हम सीरीज पे जाएंगे ना तो इस चीज को कर पाएंगे कि आप उसकी बैकग्राउंड पे पिक्चर सेट कर पाओगे, पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे जो पिक्चर सेट होती है, इसको हैंडल करनी हो कि भाई आप तो वो भी आपको ग्राफिक वाला हैंडल करके देता है हर चीज। ये बिल्कुल गिफ्ट है, इसीलिए लिए तो मूव हो रही है। इंशाल्लाह जब एचटीएमएल खत्म होगी, ये है ना हमारे बुक, तो बुक के चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। अभी तो मेरे ख्याल कुछ चैप्टर हो गए, अब हम यहाँ पहुंचे हैं टेबल्स पर, छठे चैप्टर पर। तो ये आपके पास 10वां चैप्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो मसला ही नहीं है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हम लोग टेबल को देख लेते हैं। लास्ट वाले समझ आ रही है भाई? कोई चीज सही चल रही है ना, सेट है। अच्छा, अब हमने टेबल को यूज करने के लिए, टेबल हम यूज क्यों करते हैं? हमारे पास टेबल की 2 फॉर्मेट्स होती हैं। टेबल की कितनी फॉर्मेट होती हैं? 2, लॉन्ग टेबल, शॉर्ट टेबल। लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फर्क है? हमारा टाइम टेबल शॉर्ट टेबल होगा। हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी की जो मेन लिस्ट होंगी वो शॉर्ट टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, एंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास 2 टाइप के टेबल्स होते हैं, लॉन्ग टेबल और शॉर्ट टेबल। शॉर्ट टेबल का मकसद कि भाई उसका जो डेटा होगा ना वो बिल्कुल छोटा सा होगा। आपका टाइम टेबल है वो एक शॉर्ट टेबल है। यूनिवर्सिटी की लिस्टें होंगी वो लॉन्ग टेबल होंगी, जिसमें बस ये अभी के लिए देख लेते हैं कि भाई इसमें बॉडी होगी, इसमें हेडर होगा, हेडर, बॉडी और फुटर। ठीक है भाई, इसमें ना कोई बॉडी, ना कोई हेडर, ना कोई फुटर, डायरेक्ट डेटा, शॉर्ट टेबल, रो एंड डेटा। बिल्कुल
तो आपके पास दो टाइप के टेबल्स होते हैं इंशाल्लाह। हम क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ और टीचर आवाम खड़ी है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के हैं, लॉन्ग टेबल, शॉर्ट टेबल। लॉन्ग टेबल में हेडर, बॉडी और फुटर आता है। शॉर्ट टेबल के अंदर हमारे पास ओनली डेटा आएगा। ठीक है भाई, तो ये असाइनमेंट जौन सी मैंने आपको दी है ये भी करनी है, और दूसरी असाइनमेंट इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जो आपको बना के लानी है हर एक को, और वीडियो वगैरह भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप